कोई साथ ना दे तो कोई बात नहीं, मेरे कारवां के लिए मैं अकेला ही काफी हूं। हर राह पर हर दूरी पाट सकता हूं, अपने वजूद के लिए काबिल हूं। कोई साथ ना दे, चाहे चाहे या ना दे, मैं अपनी नाव खुद चला सकता हूं किनारे तक पहुंचने के लिए। हम क्यों रोएं किसी के लिए जो किसी और के लिए चला गया। ये जिंदगी मोड़ों से भरी है, कितने साथी मिलेंगे हर मोड़ पर, जो हमारे दिल की बात समझेंगे, वो हमें दिल से अपनाएंगे। वो प्यार कैसे करेंगे जो तोल मोल कर प्यार करते हैं, वो प्यार को बदनाम करते हैं, वो हर पल बस आहें भरते हैं, वो हर पल बस आहें भरते हैं। हमें खुद पर भरोसा है क्योंकि हम चलने की कला जानते हैं। हम जिंदगी के टेढ़े मेढ़े रास्तों को बहुत अच्छे से जानते हैं। हम चलने की कला जानते हैं। हम गिरकर संभलना जानते हैं। हम दर्द सहना जानते हैं। हम जानते हैं कि गिरकर कैसे उठना है। प्रिय मित्रों, आज एकांत को अपनाना पर्याप्त होने की शक्ति है, तो मुझे आपके साथ एक ऐसे विषय पर विचार साझा करने का बहुत सम्मान है जो हम में से कई लोगों के साथ गहराई से जुड़ता है। एकांत को अपनाने और इस गहन सत्य को पहचानने की यात्रा कि अपने भीतर हम पर्याप्त हैं। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर हमारे मूल्य को बाहरी मान्यताओं से मापती है, चाहे वह रिश्तों, उपलब्धियों या भौतिक संपत्तियों के माध्यम से हो, अकेले होने की अवधारणा फिर भी पर्याप्त विरोधाभासी लग सकती है। हालांकि यह एकांत की गहराई में ही होता है जहां हम अक्सर अपने सच्चे स्व को पाते हैं, सामाजिक अपेक्षाओं या बाहरी स्वीकृति की आवश्यकता से मुक्त। एकांत को अपनाने का मतलब दूसरों की संगति से दूर रहना या खुद को दुनिया से अलग करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब आंतरिक शांति और संतुष्टि की भावना पैदा करना है जो बाहरी परिस्थितियों के उतार चढ़ाव से परे है। यह हमारी अपनी संगति में सांत्वना पाने, भीतर से शक्ति प्राप्त करने और बाहरी कारकों से स्वतंत्र होकर अपने अस्तित्व के अंतर्निहित मूल्य को पहचानने के बारे में है। ऐसी संस्कृति में जो अक्सर व्यस्तता और निरंतर संपर्क को महिमा मंडित करती है, अकेले रहने की कला तेजी से मायावी होती जा रही है। फिर भी यह एकांत के क्षण ही हैं जब हमें आत्मनिरीक्षण करने, चिंतन करने और अपने अंतरतम विचारों और भावनाओं को पोषित करने का अवसर मिलता है। यह इन शांत क्षणों में ही है कि हम अपने दिल की फुसफुसाहट सुन सकते हैं जो बाहरी दुनिया के शोर से अछूती है। कई लोगों के लिए अकेले होने का डर एक गलत धारणा से उपजा है कि एकांत अकेलेपन के बराबर है। हालांकि वे अलग अलग अनुभव हैं, जबकि अकेलेपन की विशेषता खालीपन की भावना और संगति की लालसा है। एकांत एक विकल्प है, किसी की खुद की संगति की समृद्धि का आनंद लेने का एक सचेत निर्णय है। एकांत में हमें अपने जुनून का पीछा करने, अपनी रचनात्मकता का पता लगाने और अपनी कल्पना की गहराई में उतरने की स्वतंत्रता है। यह आत्म खोज, व्यक्तिगत विकास और आत्मा को पोषित करने का समय है। यह एक ऐसा अभयारण्य है जहां हम दुनिया की अराजकता से पीछे हट सकते हैं, अपने विचारों की शांति में शरण पा सकते हैं। लेकिन वास्तव में पर्याप्त होने का क्या मतलब है? एक ऐसे समाज में जो अक्सर हमें बताता है कि हमें और अधिक होने की आवश्यकता है, अधिक सफल, अधिक आकर्षक, अधिक निपुण, अपनी अंतर्निहित पर्याप्तता को अपनाना आत्म प्रेम और स्वीकृति का एक क्रांतिकारी कार्य हो सकता है। ये पहचानने के बारे में है कि हम केवल मानव होने के कारण योग्य हैं, कि हमारी योग्यता बाहरी मान्यताओं या उपलब्धियों पर निर्भर नहीं है। पर्याप्त होने का मतलब आत्मसंतुष्टि या सामान्यता के लिए समझौता करना नहीं है। यह हमारी खामियों, हमारी कमजोरियों और हमारी मानवता को अपनाने के बारे में है। यह स्वीकार करने के बारे में है कि हम प्रगति में एक कार्य हैं, लगातार विकसित और बढ़ रहे हैं, और हमारा मूल्य पूर्णता के किसी मनमाने मानक तक पहुंचने में नहीं है, बल्कि अपने प्रामाणिक स्व को अपनाने में है। ऐसी दुनिया में जो अक्सर हमें हमारे रिश्तों से परिभाषित करना चाहती है, चाहे वह रोमांटिक हो, पारिवारिक हो या सामाजिक, एकांत को अपनाना आत्ममुक्ति का एक क्रांतिकारी कार्य हो सकता है। यह हमारे अपने आख्यान के स्वामित्व को पुनः प्राप्त करने, अपनी स्वतंत्रता का दावा करने और यह पहचानने के बारे में है कि हमारा मूल्य हमारे रिश्ते की स्थिति से परिभाषित नहीं होता है। लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एकांत को अपनाना आत्म देखभाल का कार्य है। ऐसी दुनिया में जो अक्सर हमारे समय, हमारी ऊर्जा और हमारे ध्यान की मांग करती है,
आत्मा को पोषित करने, हमारी आत्मा को फिर से भरने और हमारे संतुलन की भावना को बहाल करने के लिए एकांत के क्षणों को निकालना आवश्यक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे जैसे हम जीवन की जटिलताओं से निपटते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि हम कभी भी वास्तव में अकेले नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे भीतर शक्ति, लचीलापन और ज्ञान का भंडार छिपा है, जिसका उपयोग किया जाना बाकी है। आइए हम एकांत को बोझ के रूप में न अपनाएं, बल्कि इसे संजोए रखने के उपहार के रूप में अपनाएं। और हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि अपने भीतर हम ही काफी हैं। आशा करता हूं कि आपको हमारे विचार जरूर पसंद आए होंगे। कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।